अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनडीए की एकजुटता बनाएगी सरकार। बिहार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों में आपसी एकजुटता का अभाव दिख रहा है, वहीं एनडीए के घटक दलों में संस्कारवादी एकजुटता इस बात का एहसास करा रही है कि सरकार बनाने में इसका खासा असर होगा। क्योंकि बिहार में दर्जनों ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आईएनडीआईए गठबंधन के कांग्रेस और राजद जैसे अहम घटक दल आमने सामने हैं। इससे मतों का बिखराव होना लाजमी है और इसका फायदा विरोधी एनडीए गठबंधन को मिलेगा, जो इनके सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक तरफ जहां आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल दर्जनों जगहों पर आपस में लड़ रहे हैं, वहीं यह जानना जरूरी होगा कि आखिर एनडीए गठबंधन के घटक दलों में ऐसी क्या एकजुटता है जिसके नाते उसकी सरकार बनाने संबंधी संभावना बड़ी लग रही है। दरअसल एनडीए गठबंधन के आला नेताओं ने जब आईएनडीआईए गठबंधन के दलों के बीच उपजे आपसी कलह को देखा तो उन्होंने अपना पूरा फोकस एकजुटता दिखाने और उसको जन जन तक पहुंचाने पर केंद्रित कर दिया। यह अब उनके चुनावी रैलियों में दिखने भी लगा है। पिछले दिनों समस्तीपुर में आयोजित एक रैली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच पर पैर छूना और गर्मजोशी से स्वागत करना और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभिभावक के रूप में सामने आना प्रदेश में एक नई सियासी आगाज को माना जा रहा है। चिराग के पैर छूने पर नीतीश कुमार ने भी उसी आत्मीयता से उन्हें आशीर्वाद भी वहां दिया। एक झटके में दोनों के बीच सभी गिले शिकवे दूर होते लगे। इस आत्मीयता वाले दृश्यों का सियासी गलियारे में चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चिराग ने 132 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर नीतीश की जेडीयू को खासा नुकसान पहुंचाया था। इस बार ये दृश्य बदल गया है, क्योंकि नीतीश की जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों ही पार्टियां एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इन दलों की आपसी एकजुटता का असर चुनाव में दिखेगा भी, क्योंकि चिराग का नीतीश का पैर छूना और नीतीश का उनको आत्मीयता से आशीर्वाद देना व गले लगाना सामान्य घटना मात्र नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में एक गंभीर संकेत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी मंच पर अभिभावकत्व का एहसास कराया। हुआ ये कि मंच संचालक ने चिराग को भाषण के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को रोक करके नीतीश को भाषण करने के लिए भेज दिया। चूंकि मोदी को यह मालूम था कि चिराग का गला खराब है, लिहाजा उन्हें विश्राम देते हुए नीतीश कुमार को भेज दिया। मोदी के इस व्यवहार की चर्चा सोशल मीडिया सहित सभी मीडिया मंचों पर जमकर हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन का यह एकजुटता सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।